हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मीन्स है जब कभी भी रे ऑफ लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में जो चेंज आता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास रे ऑफ लाइट है। जब रे ऑफ लाइट आती है वो किसी रिफ्रैक्टेड मीडियम से टकराती है तो उसकी डायरेक्शन में जो चेंज आता है, रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन में चेंज आता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में उसकी स्पीड में चेंज आता है। उसकी स्पीड में भी चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है। वो पीछे से अगर स्लो आ रही है तो उसका मीडियम चेंज हो गया, वो फास्ट भी हो सकती है। वो फास्ट आ रही थी, उसका मीडियम चेंज हो गया तो वो स्लो भी जा सकती है। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसे समझने के लिए ये मान लो कि ये है हमारे पास एक मीडियम, ये है ग्लास, ये है ग्लास। तो अब देखो, जब इस ग्लास में से पीछे से, अब ये जो मीडियम है ये एयर है, जब स्पीड ऑफ लाइट या मान लो जब लाइट इस खाली मीडियम में से आती हुई इस मीडियम में से पास करेगी, मीन्स इस ग्लास में से पास करेगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी? नेचुरली है कि उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो पीछे से अगर फास्ट आ रही थी तो जब इसके अंदर एंटर करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए आप पहले दो तीन चीज़ों को समझो। वो क्या है कि अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पहले तो ये कब फेस होती है। मान लो ये है मेरे पास एक विंडो, ये कांच की एक विंडो है और ये हमने रूम में क्या लगाया हुआ है, हमने बल्ब ऑन कर दिया। अब बल्ब से रे ऑफ लाइट आ रही है। रे ऑफ लाइट सीधी आएंगी, मीन्स ऑन 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री के एंगल पे रे ऑफ लाइट आएंगी और मिरर पे पड़ेंगी, ग्लास पे पड़ेंगी, वो सीधी 90 डिग्री के एंगल पे ही बाहर निकलेंगी। अगर 90 डिग्री पे कोई भी रे आती है तो वो रिफ्रैक्शन कभी भी फेस नहीं करती। बट अगर मान लो हमने क्या किया है, ये है मेरे पास जो विंडो है, ग्लास की विंडो है, ये बल्ब है, लेकिन जो बल्ब है वो जो विंडो उसके थोड़े ऊपर है, ऊपर से है। तो जब रे ऑफ लाइट इस विंडो में से क्रॉस होंगी, लेकिन अब जो रेज हैं वो क्या हैं, थोड़ी सी डायगनली हैं, तिरछी हैं, ऑब्लिक फॉर्म में है, तो तब ये रेज ऑफ लाइट जो है वो क्या फेस करेंगी? ये रिफ्रैक्शन फेस करेंगी। तो पहले तो ज़रूरी कंडीशन कि 90 डिग्री पे अगर रे आती है तो वो रिफ्रैक्शन फेस नहीं करती। अगर लेस देन 90 या मोर देन 90 है तो वो रिफ्रैक्शन फेस करती है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो 90 डिग्री पे रे आती है उसे हम क्या बोलते हैं, और जो सीधी बाहर निकलती है इसे हम नाम देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ये नॉर्मल है जो सीधी जा रही है। नॉर्मल के केस में हमारे पास क्या होता है कि एंगल, एक होता है एंगल आई, एक होता है एंगल आर, ये दोनों ज़ीरो होते हैं। लेकिन जब हमारे पास रे ऑफ लाइट ऑब्लिक फॉर्म में आती है, मीन्स वो तिरछी आती है, डायगनली आती है, तो उसका एंगल आई और उसका एंगल आर जो है वो ज़ीरो से बड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों। अब एक और बात ध्यान से याद रखो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि मान लो हमारे पास ये है प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर के ऊपर रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो रे ऑफ लाइट मान लो ये आई, सपोज रे ऑफ लाइट ये आई और ये यहाँ से टकरा के जा रही है, और ये क्या है इसका, ये है मान लो इसका नॉर्मल। तो हमने ये पढ़ा है कि जो इसका एंगल आई होता है और एंगल आर होता है ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं। लेकिन ये किस केस में पॉसिबल नहीं है? ये इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एंगल आई और एंगल आर या तो लेस देन होंगे या फिर मोर देन होंगे, एक दूसरे से या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने
इसे समझने के लिए और क्या समझना है, हमारे पास मीडियम किसे बोलते हैं। मान लो ये मीडियम है, मेरे पास स्केल है, ये मीडियम है, मेरे पास ये गिलास है, ये मीडियम है, ठीक है। हवा मीडियम है। तो अब मीडियम दो तरह के होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो स्लो डाउन नहीं होती उसे हम बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में एंटर करने पे लाइट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है उसे बोलते हैं हम रेयर मीडियम, उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। पानी है वो भी एक मीडियम है। तो अब जो लाइट है उसकी स्पीड हवा में इतनी है, ग्लास में मीन्स ऐसे ग्लास में, जब ये ऐसे ग्लास में एंटर करती है तो इसकी स्पीड ये है, जब वो वाटर में एंटर करती है तो ये है। अब जितनी स्पीड होगी ज़्यादा वो होगा हमारे पास रेयर मीडियम, कम डेंसर मीडियम। तो अब इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को 3 और 2, 3 रेयर 2 डेंसर। फिर अब बात करते हैं इन दोनों की, इसे छुपा देते हैं, इन दोनों की, वाटर की और ग्लास की। ये ज़्यादा ये कम है, जो ज़्यादा है वो रेयर है, ये डेंसर है, ठीक है। तो रेयर और डेंसर को चेक करने का तरीका क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से हम रेयर और डेंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है। अब मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे पास है ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, ये रेज आ रही हैं, बाहर क्या है हवा, ये क्या है गिलास। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये है इंसिडेंस रे, जो सीधी आ रही है इंसिडेंस रे, ठीक है। ये मैंने जो ये डॉटेड लाइन में ये ड्रॉ की हुई है, ये क्या है नॉर्मल, क्योंकि ये बाहर ऐसे ही निकल जाएगी, नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये क्या कर रही है, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, ये थोड़ी सी बेंड हो रही है, थोड़ी सी बेंड हो रही है ये। अब आपको एक और दिखाते हैं डायग्राम, देखो। अब ये अंदर वाली रे क्या बन गई है, इंसिडेंस रे, और ये बाहर वाली बन गई है रिफ्रैक्टेड, जो है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान में रखना है, पहले तो मीडियम ध्यान में रखो कि जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो क्या करती है, बेंड टूवर्ड नॉर्मल, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, ये ऐसे आ रही है, देखो रूल के अकॉर्डिंग ये यहां से बाहर निकलती, यहां से, लेकिन अब ये क्या हो गई है, सीधी जाते जाते थोड़ी सी बेंड हो गई है। ऐसे ही इसे देख लो आप, ये यहां से बाहर निकल रही थी, यहां से, तो रूल के अकॉर्डिंग ये यहां से बाहर निकलती, लेकिन ये थोड़ी सी आगे से जा रही है, बाहर जा रही है। तो अब ध्यान रखना है हमने मीडियम को, अगर तो रेयर मीडियम जिसमें स्पीड उसकी थोड़ी फास्ट है, जब वो फास्ट स्पीड से स्लो स्पीड वाले मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मीन्स अंदर की तरफ झुक जाती है। जब वो स्लो स्पीड वाले मीडियम से हाई स्पीड वाले मीडियम में, मीन्स जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो बाहर की तरफ निकलती है। तो देखो ये बाहर की तरफ निकल रही है। फिर जो हमारे पास ये नॉर्मल है, इसके साथ ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल आई एंड एंगल आर। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। अब ये दोनों का नाम अलग है। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, दोनों भी ये सेम नहीं होंगे। दोनों या तो जो एंगल आई है आर उससे ज़्यादा होगा या कम होगा,
ठीक है। अब ये इन दोनों का जो हमने लास्ट अभी मैंने आपको दिखाई है रे, ये उन दोनों का सम अप है। देखो पहले रे ऑफ लाइट आ रही है, रेयर से डेंसर में टूवर्ड नॉर्मल, अंदर की तरफ जाएगी। अब जब ये अंदर आ गई तो अब ये अंदर के लिए, इस मीडियम के लिए इंसिडेंस रे बन गई है। तो अब जब इंसिडेंस रे जो है ये फॉल करती है यहाँ पे आके, तो अब जब ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भाग रही है। आई होप आपको रिफ्रैक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ यूजफुल then please subscribe my channel if you have not subscribed it. Thank you.